व्हाट इज द स्कॉलरशिप? जो भी इंस्टीट्यूट का एग्जाम फीस, एंट्रेंस फीस, मेंबरशिप फीस, ऑल जीरो, ऑल जीरो। उसका क्राइटेरिया उन्होंने बहुत डिटेल में कल हम लोगों को समझाया। बोले सर ये प्रोफेशनल के लिए तो है ही नहीं। तो मैंने बोला कि सर मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो प्रोफेशनल से जिनको स्कॉलरशिप मिला है। बोले सर आप समझिए वो झूठ वूठ बोल के अनएथिकली काम किया है। वो अपने आप को कोई ना कोई यूनिवर्सिटी वगैरह में ज्वाइन करवा लिया, लेटर दे दिया, और हम लोग उतना नहीं चेक कर पाए, उसको मिल गया। बट अगर बाई चांस हमें मिल गया तो अगर वो सीएमए कर भी चुका है, हम उसका सीएमए कैंसिल कर देंगे, बिकॉज स्कॉलरशिप इज ओनली फॉर स्टूडेंट्स। उसका प्रोसेस क्या है? आप जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उस कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो फैकल्टी है वो वहां का रजिस्टर्ड फैकल्टी होना चाहिए। मे बी द डीन, मे बी द प्रिंसिपल, मे बी द फैकल्टी। वो फैकल्टी या वो उससे आप जाके पहले कनेक्ट करेंगे। आप बोलेंगे आप मेरा रेफरेंस दीजिए कि मेरे को सीएमए आईएमए का कोर्स करने में स्कॉलरशिप मिले, ठीक है। यानी कि पहले स्टूडेंट को कॉलेज या यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जो वहां पर पढ़ाते हैं उनके साथ अपने आप का कॉन्ट्रैक्ट करना है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब बात कर ली। अब आप आईएमए के वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पर स्कॉलरशिप का फॉर्म है। वो फॉर्म को आप पूरा फिलअप करेंगे। उसमें बेसिकली किस कॉलेज में है, कौन टीचर आपको रेफरेंस दे रहा है। टीचर मैं नहीं चलूंगा, इट शुड बी जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं उस कॉलेज का रजिस्टर्ड फैकल्टी, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी, उसका नाम, उसका क्वालिफिकेशन सारा उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। वो फॉर्म आप इंस्टीट्यूट को सबमिट करेंगे। इंस्टीट्यूट विल टेक 4 to 5 weeks. इंस्टीट्यूट विल टेक 4 to 5 weeks टू रिस्पॉन्ड। वो लोग पहले उस टीचर, उस फैकल्टी को मेल डालेंगे कि सपोज आई एम स्टडिंग इन अ कॉलेज भवानीपुर इन कोलकाता, एंड इन भवानीपुर कॉलेज रोजलिन इज a faculty, registered faculty. So institute will mail to Rojalin that Prakash Saraf applied for the scholarship. Whether Prakash Saraf is actually studying in the college, how do you know him, how he is the type of person, थोड़ा सा रोजलानी को 5-10 मिनट उनका मेल का जवाब देना होगा। और दूसरा, आपको एप्लीकेशन भरने के टाइम पे कॉलेज से एक लेटर लेना होगा कि यू आर प्रकाश सराफ, आई एम प्रकाश सराफ, सन ऑफ श्याम सुंदर सराफ लेट, studying in Bhawanipur College in first year, second year. My registration number is this. My college will finish in 2024-25. आपको लेटर साथ में देना पड़ेगा और साथ में वो लेटर जो कॉलेज से मिलेगा वो भी देना पड़ेगा और फैकल्टी के पास मेल जाएगा। फैकल्टी अगर मेल का जवाब नहीं देगा तो वो आपको स्कॉलरशिप नहीं देने वाले हैं। एक कॉलेज से 5 लोगों से ज्यादा कोई स्कॉलरशिप कभी नहीं दिया जाएगा। From a single college, they will not be giving a scholarship to more than 5 students. उसमें यह भी है कि मान लीजिए आज भवानीपुर कॉलेज से इन कोलकाता 5 स्टूडेंट टुक द स्कॉलरशिप, अब और को नहीं मिलेगा। लेकिन वो लोग ये चेक करेंगे ये 5 लोग केवल रजिस्टर किए थे कि ये लोग एग्जाम देकर सीएम में बने। अगर रिकॉर्ड खराब है, मान लीजिए 2023 में इफ देयर आर 5 स्टूडेंट्स फ्रॉम भवानीपुर कॉलेज टुक द स्कॉलरशिप and not a single student in 2024 gave the IMA exam, passed the exam. That means next बार IMA माने भवानीपुर का कोई स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। For every college the limit is 5. The student need to be there. It should not be to professionals because they are already earning. Somebody will say that sir I am professional but I am not earning. They are not concerned with that. It is for student and it is 100% scholarship. आपको एंट्रेंस फीस, मेंबरशिप फी, एग्जाम फीस, पार्ट 1, पार्ट 2 कुछ पे नहीं करना है। योर 1035 पाउंड विल बी जीरो। सो दे सेड दैट कि सर आप में स्टूडेंट, आप इसके लिए स्कॉलरशिप का स्टूडेंट का कुछ नहीं कर सकते। यू डोंट हैव एनी राइट सर। यू जस्ट नीड टू टेल द स्टूडेंट
You connect with the faculty in the college, get a authentication letter from the college, go to the institute website, fill up the form, submit to the institute, wait for 4 to 5 weeks, ask the faculty that they will be receiving a mail from IMA, they need to reply against that mail, and then you will be eligible for scholarship. मिलेगा कि नहीं मिलेगा गारंटी नहीं. Maybe they are looking at the college standard also. So that's, I can't do anything that I will be able to help you कि भाई आपको स्कॉलरशिप मिल जाए. बहुत बार स्टूडेंट लोग बोलते हैं सर आप दिला दीजिए. सर आई एम नॉट टीचिंग इन एनी स्कूल कॉलेज एनीवेयर, सो आई एम नॉट एलिजिबल टू हेल्प यू टू गेट द स्कॉलरशिप. और जो फॉर्म वगैरह भरना है उसमें नाम एड्रेस सब कौन वो सब आपको भरना है. मैं क्या बोलूं, फैकल्टी से आपको कनेक्ट करना है, डीन से आपको कनेक्ट करना है, कॉलेज से लेटर आपको लेना है और इंस्टीट्यूट को एप्लीकेशन आपको देना है. इट्स अ सिंपल प्रोसेस, बट नॉट एनी ट्रेनिंग प्रोवाइडर कैन हेल्प यू इन दिस. कोई कुछ नहीं कर सकता. और अनएथिकल काम करना नहीं है कि आप प्रोफेशनल है, आप बोलेंगे सर आप किसी कॉलेज में जानते होंगे, मेरे को ये सब नहीं करना है. अगर कर भी रहे हैं तो वो लोग बोल रहे हैं हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं सर इसमें. अगर कभी भी हमें पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है, उस स्टूडेंट को हम कभी सीएमए आईएमए करने ही नहीं देंगे. So it is not for professionals, it is only for students. You follow this process, you may be able to get the scholarship. स्कॉलरशिप केवल इंस्टीट्यूट का कॉस्ट है, स्टडी मटेरियल और ट्रेनिंग क्लासेस में कोई स्कॉलरशिप कहीं नहीं. हम लोग के केस में स्कॉलरशिप बोलने का मतलब स्टूडेंट 2 बार में पैसे दे सकता है. बट वी आर रनिंग, दे आर सपोज दे आर रजिस्टरिंग 20,000 स्टूडेंट्स इन अ ईयर इन इंडिया, एंड आउट ऑफ 20,000 सपोज दे आर ऑफरिंग to 50 स्टूडेंट 100 स्टूडेंट स्कॉलरशिप. अब मेरे केस में तो मैं ऐसा नहीं कर सकता ना. अपने केस में स्कॉलरशिप है मतलब जी जान से आपको पढ़ाएंगे मन से. सो जो आप यू कैन डू द कोर्स सेल्फ स्टडी just by purchasing some certified material, Wiley, Hawk, Glen, whatever. So your cost will be, the material cost maybe 20,000-25,000, and then later on you can give the exam, pass the exam, that's okay. This is 2 things we discussed with them yesterday and come to conclusion. So that is an update. I thought that कि I should be sharing with all of you. बार बार स्टूडेंट लोग स्कॉलरशिप के बारे में पूछते रहते हैं, तो मैंने सोचा आप लोग को बताया जाए कि स्कॉलरशिप का रूल क्या है. तो नटसेल जो मैंने फीस बोला है उसमें स्टडी मटेरियल का फीस आपको 31 अगस्त तक पे करना है, और 1 से 10 सितंबर के बीच में आप इंस्टीट्यूट को डायरेक्टली जो एंट्रेंस और मेंबरशिप फीस है डिस्काउंटेड फी आप पे करेंगे. एग्जाम फीस आपको पे करना है अक्टूबर में. मैं एडवाइस करूंगा सितंबर एंड तक हम एग्जाम फीस पे कर देंगे, बिकॉज नहीं तो यू आर नॉट गेटिंग योर डिजायर्ड सेंटर, योर डिजायर्ड टाइमिंग टू गिव द एग्जाम. तो आपको अगर एग्जाम का टाइमिंग प्रॉपर रखना है तो सितंबर एंड में एग्जाम फॉर्म बुक कर देंगे अक्टूबर के लिए. HOD cannot do, they want the reference of the faculty. If you consider HOD as a faculty तो वो भी चलेगा यार, ठीक है ना, बिकॉज उनका वर्ड तो है लैंग्वेज है फैकल्टी. प्रिंसिपल भी है तो उनको फैकल्टी मान रहे हैं. तो अगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इज ऑल्सो टीचिंग इन द क्लासेस देन दैट विल गो. ओके.